हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। तो अपरिमेय संख्या होती क्या है? सबसे पहले ये हमको ध्यान देना है कि वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। पहला नंबर, अपरिमेय संख्या का पहचान क्या होता है? तो देखिए, कोई भी संख्या केवल अंडर रूट से मतलब है हमको। अंडर रूट में कोई भी संख्या रहे, वह पूर्ण वर्ग में 9 हो तो वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 9 ले लिए, तो 9 का तो वर्गमूल निकल जाएगा पूरा पूरा। तो 9 का वर्गमूल कितना हुआ? 3 हुआ। तो ये जो है क्या हो जाएगी? तो परिमेय संख्या। अब यहाँ पर अंडर रूट हम लोग 8 लेते हैं, तो 8 का जो है पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, पॉइंट में जाएगा, इसलिए क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। तो यही केवल हमको ध्यान देना है कि परिमेय और अपरिमेय क्या है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 3√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम लोग को तो स्पष्ट मालूम है कि √2 जो है क्या है? पूर्ण वर्ग में नहीं है, इसलिए है क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। लेकिन इस तरह से लिख देने से नहीं होगा। हम लोग क्या काम करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को अपरिमेय संख्या साबित करने के लिए हम लोग विरोधाभास लेते हैं। विरोधाभास का मतलब होता है कि जो कथन दिया है हम लोग उसको जो है विपरीत मान लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? तो 3√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इसको जो है विपरीत में मान लेते हैं कि माना 3√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या मान लिए तब तो ये परिमेय संख्या, इसको हम लोग मान लिए तब तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग जो है लिख लेंगे कि p/q बराबर कितना हो जाएगा? 3√2, क्योंकि इसको हम परिमेय माने हैं तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ यहाँ पर ध्यान दीजिए, जहाँ p और q जो है क्या है? q सहभाज्य पूर्णांक है। क्या है? सहभाज्य पूर्णांक है। देखिए, सहभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि p और q में जो है एक के अतिरिक्त अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो यह जो है क्या है? अभाज्य है। तो यहाँ पर देखिए p और q का अगर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो इसका मान कितना आएगा? तो 1 आएगा। तो जब 1 हो गया दोनों का एचसीएफ तो p और q क्या है? तो सहभाज्य पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि, यहाँ पर लिख दीजिए कि चूंकि p तथा q का एचसीएफ बराबर क्या है? 1 है, इसलिए क्या हुआ? तो सहभाज्य पूर्णांक है। अब देखिए आगे हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर दे दिया है p/q, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे p/q बराबर कितना है? 3√2 है। देखिए क्या काम करते हैं कि 3 को इधर हम लोग लाते हैं, तो 3 देखिए क्या चीज़ में? इंटू में। तो इंटू में है तो इधर लाएंगे 3 को तो एक चीज़ में हो जाएगा? बटा में हो जाएगा, यानी p के बटा में कितना हो जाएगा? 3q बराबर कितना तब बच जाएगा? √2, √2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यहाँ हमको क्या चाहिए? तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि देखिए p पूर्णांक था, q पूर्णांक था, इसके साथ क्या लग गया? तो 3 भी लग गया। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि p, q तथा 3 क्या है? तो पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तो जब पूर्णांक है तो ये क्या हो जाएगी? तो परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। इसलिए लिख देंगे कि p बटा में 3q एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब p बटा में 3q जब परिमेय संख्या है तो √2 भी क्या होगी? तो परिमेय संख्या। क्यों होगी भाई परिमेय संख्या? तो क्योंकि इसके बराबर में है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि √2 भी एक परिमेय
संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, लेकिन अंडर रूट 2 को हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग में नहीं है, तो ये क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लेकिन अंडर रूट 2 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, जो इस तथ्य का क्या है, विरोधाभास है। जो इस तथ्य का क्या है, तो विरोधाभास है, यानी विरोधाभास के कारण प्राप्त हुआ है। विरोधाभास है। तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आपको जो है अंडर रूट 2 जो है इसको मान लिया परिमेय संख्या, और यहाँ पर अंडर रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या, जो ये कभी संभव नहीं है। कैसे हम लोग मान सकते हैं कि अंडर रूट 2 परिमेय भी है और अंडर रूट 2 अपरिमेय भी है, कोई एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये कभी संभव नहीं है। अतः लिख देंगे कि चूंकि परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है क्या चीज, तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो देखिए जब परिमेय संख्या बराबर नहीं है अपरिमेय संख्या, तो जो हम लोग माने थे वो जो है, यहाँ पर हम लोग क्या मान लिए थे कि 3 अंडर रूट 2 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब भाई परिमेय संख्या तो कहाँ, यहाँ पर तो नहीं आ पाया, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि अतः हमारी जो मान्यता थी, यहाँ पर हम लोग जो माने थे कि परिमेय संख्या है, वो गलत हो गई। तो यही हम लिख देंगे क्या चीज, कि अतः हमारी मान्यता क्या है, तो गलत है। मान्यता क्या है, गलत है। तो भाई जब ये गलत है तो सही क्या है, तो जो दिया था वो तो सही है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इसलिए क्या चीज, तो 3 अंडर रूट 2 जो है क्या होगी, तो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 जो है क्या हो जाएगा, तो एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा जो है प्रूव्ड हो जाएगा। इसको ध्यान से देख जाइए, एक बार नहीं 2 बार, अंत तक वीडियो को देखिएगा, जाकर समझ में आ जाएगा।